हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके जो वो हाजिर है। ठीक है, तो आज आपका डे 2 है मॉक टेस्ट का। ये मॉक टेस्ट जो वो एचपी पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उन सब के लिए जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो कंटिन्यू आपके मॉक टेस्ट चले हुए हैं, तो आप कंटिन्यू इन मॉक टेस्टों को अटेंड कीजिए। बाकी आपके लिए जो एचपी हिंदी, एचपी जीके और साथ में हिंदी ग्रामर के मॉक टेस्ट हैं वो भी जल्द ही अपलोड करेंगे हम, और मैथ की वीडियो बीच बीच में लाते रहेंगे। लेकिन आज जो आपका वो एचपी जीके और आपका इंग्लिश का जो मॉक टेस्ट है जिसमें आपके एंटोनिमस सिनोनिमस भी रहेंगे। ठीक है, तो हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, अपने टाइम को भी जैसे वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। और आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाथीधार जो है किस ज़िले में स्थित है। तो हाथीधार जो है चंबा ज़िले में स्थित है, कांगड़ा में स्थित है, या शिमला में, या मंडी में। तो हाथीधार जो आपके हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकोड़ी जोत किस ज़िले में स्थित है। तो ये जो आपका मकोड़ी जोत है ये किस ज़िले में स्थित है। तो मकोड़ी जोत जो है ये आपका चंबा में स्थित है, ठीक है, या फिर कांगड़ा में, शिमला में, या मंडी में। तो मकोड़ी जोत जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो मकोड़ी जोत जो है ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंजुम दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो अब आपने बताना कि ये जो कुंजुम दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो कुंजुम दर्रा जो है पांगी घाटी में स्थित है, या फिर कांगड़ा में, या स्पीति घाटी में, या कुल्लू में। तो कुंजुम दर्रा जो वो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में स्थित आपका कुंजुम दर्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हामटा दर्रा किस जिले में स्थित है। तो हामटा पास बोलो या हामटा दर्रा, ठीक है, हामटा पास या हामटा दर्रा। तो हामटा दर्रा जो है ये किस जिले में स्थित है। तो ये जो है आपका पांगी घाटी में, कांगड़ा घाटी में, स्पीति घाटी में, या कुल्लू में। तो हामटा दर्रा जो है ये कुल्लू में स्थित है। हामटा दर्रा जो ये कुल्लू में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सांच पास किस जिले में स्थित है। तो सांच पास जो स्पीति में, लाहौल स्पीति में, शिमला में, कुल्लू में, चंबा में। तो सांच पास बोल लीजिए, सांच पास ये किस जिले में स्थित है। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबा। तो सांच पास कहाँ स्थित है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में किस घाटी में अल्पाइन प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो अल्पाइन प्रकार के जो पेड़ है ये किस घाटी में पाए जाते हैं। स्पीति घाटी में, शिमला में, कुल्लू में, या चंबा में। तो ये जो अल्पाइन वृक्ष आपके, जो अल्पाइन वृक्ष होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं आपके स्पीति घाटी में। कहाँ पे? स्पीति घाटी में पाए जाते हैं आपके अल्पाइन प्रकार के पेड़ जो ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। तो द ग्रेट हिमालयन ये नेशनल पार्क जो है ये किस जिले में स्थित है। ये चंबा में है, कांगड़ा में है, स्पीति में, या कुल्लू में है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है। तो ये चंबा में है, कांगड़ा में है, मंडी में है, या कुल्लू में है। तो जो शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य है, जो शिकारी देवी है ये आपका हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। शिकारी देवी हो गया, नरगू हो गया, बांदली हो गया, ठीक है, शिकारी देवी हो गया, नरगू हो गया, बांदली हो गया, वन्य जीव अभयारण्य, ये सारे जो कहाँ पे स्थित है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियूल किसकी सहायक नदी है। तो सियूल जो वो ब्यास की सहायक नदी है, सतलुज की, रावी की, या चिनाब की। तो ये सियूल है आपकी, ये है आपकी किसकी सहायक नदी, रावी की। सियूल जो आपकी ये रावी की जो वो सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 फरवरी को, 25 मार्च को, 23 जनवरी को, या 25 जनवरी को। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये जो आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को।
ठीक है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये मनाया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका एचपीजी का सेक्शन। अब आपका इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट होता है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, एंटोनिमस ऑफ ट्रिम्फ, TRIUMPH, ट्रिम्फ। इसका जो एंटोनिमस बताना आपने, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विजय, सक्सेस, ठीक है। तो सक्सेस, सक्सीड होना, इसका मतलब किसी चीज़ में सफल हो जाना, ये भी विजय होता है। विन, जीत जाना, इसका मतलब ये सेम, इसका क्या हो गया? सिनोनिमस हो गया। अचीवमेंट, किसी चीज़ पे उपलब्धि डाल देनी, किसी चीज़ पे उपलब्धि हो जाना, किसी चीज़ को अचीव कर लेना, वो भी विजय होती है। लेकिन डिफीट जो होता है ये क्या होता है? डिफीट होता है हारना या हराया हुआ, ठीक है, हारना। तो हारना डिफीट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिमस हो जाएगा। तो डिफीट इसका एंटोनिमस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एंटोनिमस ऑफ टिमिड, टिमिड का आपने एंटोनिमस बताना है, ठीक है। तो टिमिड क्या होता है? टिमिड होता है कायर, ठीक है, कायर। तो अफ्रेड, डरा हुआ, ये भी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिमस, ठीक है। फेयरलेस, फेयरलेस क्या होता है? फेयरलेस होता है आपका क्या होता है? जिसको डर ना। तो फेयरलेस क्या होता है? जिसको डर ना हो। तो ये क्या हो जाएगा इसका ये भी एंटोनिमस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर फेयरफुल हो, ठीक है, फेयरफुल, फेयरफुल इसका मतलब भी क्या होता है? डरा हुआ। फेयरफुल का होता है डरा हुआ, लेकिन फेयरलेस, निडर। कोवार्डली, इसका मतलब भी क्या होता है? डरा हुआ या कायर। और करेजियस, इसका मतलब भी क्या होता है? बहादुर, ठीक है। तो ये दोनों, इसका फेयरलेस और करेजियस, जो दोनों इसके, ये क्या हो जाएंगे? एंटोनिमस हो जाएगा। सिनोनिमस क्या हो जाएगा? अफ्रेड और कोवार्डली, ठीक है। जैसे टिमिड हो गया, टिमिड हो गया आपका, फेयरफुल हो गया, अफ्रेड हो गया और कोवार्डली हो गया। इन सब का मीनिंग क्या होता है? डरा हुआ या कायर, ठीक है। इसका सिनोनिमस हो जाएगा ये सारे। लेकिन फेयरलेस हो गया, करेजियस हो गया, बोल्ड हो गया, साथ में बोल्ड हो गया, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिमस हो जाएंगे, अपोजिट हो गया। बोल्ड भी क्या होता है? बहादुर। करेजियस भी क्या होता है? साहसी या बहादुर। फेयरलेस, निडर, ठीक है। और फेयरफुल आ जाए तो वो डरा हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलते हैं इसको? एक्टिव और पैसिव वॉइस का, ठीक है। ये आपका अनिल डज हिज वर्क स्लोली, एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं, एडवर्ब का ये। तो अनिल डज हिज वर्क स्लोली, तो यहाँ पे बताया कि अनिल जो अपना काम करता है कैसे? धीरे धीरे। काम कैसे करता है? धीरे धीरे। तो जो क्रिया की विशेषता बताई वो क्या होता है? आपका एडवर्ब। ये क्या आएगा? ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। तो एडवर्ब क्या है? स्लोली। लेकिन ये किस टाइप का एडवर्ब है? तो ये जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। कोई काम कैसे किया जाता है? जैसे कोई ये काम, जो काम कैसे हो रहा है, जहाँ से हाउ का रिप्लाई आए वहाँ कौन सा होता है? कैसे का रिप्लाई। हाउ का, कैसे का रिप्लाई, वहाँ पे होता है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। आप कैसे पता लगा? वर्क, वर्क क्या? वर्ब है। तो वर्ब से आपने रिप्लाई देता है कि वर्ब क्या? काम है। काम कैसे हो रहा है? धीरे धीरे हो रहा है। हिज क्या है? हिज आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है। डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अनिल क्या है? अनिल नाउन है आपका, ठीक है। लेकिन काम कैसे हो रहा है? काम हो रहा है स्लोली, स्लोली। अनिल डज हिज वर्क स्लोली। तो स्लोली क्या? आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होता है? हाउ का रिप्लाई आता है, ठीक है। वर्ब से पूछना, जैसे काम हो रहा है तो ये वर्क हो रहा है, ठीक है। वर्क जो ये कैसे हो रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर में ये रिप्लाई आता है जैसे कि हाउ का, कि काम जो वो कैसे हो रहा है। तो काम हो रहा है आपका स्लोली। कैसे हो रहा है? स्लोली। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। और जो आपके रूटीन के काम होते हैं, जो बार बार रिपीट होती है, जहाँ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, जहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ आपके क्या होता है? कौन सा होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, जैसे माई मदर गोज़ टू टेम्पल दिल्ली। जैसे मैं बोलता हूँ माई मदर, अगले पेज पे लिख देते हूँ। जैसे यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, माई मदर गोज़ टू टेम्पल डेली, ठीक है। तो माता जी वो मंदिर जाती है, कब कब जाती है? डेली जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब कोई काम डेली होती है तो वो होता है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे डेली क्या है? ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जब किसी वर्ब से आपका हाउ का रिप्लाई आता है तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता है। और जो काम डेली होता है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। नेक्स्ट है आपका, आर यू डूइंग दिस वर्क
चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है क्या ये इंटरोगेटिव है। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि ये इंटरोगेटिव है। अगर इंटरोगेटिव है तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो भी इंटरोगेटिव ही बनेगा। पहले आपने ये देख लिया इंटरोगेटिव है। सेकंड आप देखेंगे है कौन सा सेंटेंस, ये कौन सा, ये आईएनजी का, ठीक है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूज का। और प्रेजेंट कंटिन्यूज किस में चेंज होता है, इज बीइंग में चेंज होता है, आर बीइंग में चेंज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए आपका, ये आपका इंटरोगेटिव ही रहना चाहिए। तो क्या आ जाएगा आपका, तो सबसे पहले आपकी क्या आएगी, इंटरोगेटिव है तो आर आ जाएगा, क्योंकि दिस वर्क है ना, ये दिस वर्क है। तो ये क्या वर्क क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो उससे पहले क्या आ जाएगी, इज आ जाएगा, ठीक है। तो रहना चाहिए किसी में सेंटेंस में जो है कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इज दिस वर्क, ये इंटरोगेटिव से शुरू होगा, है इंटरोगेटिव तो इंटरोगेटिव से शुरू होगा। तो इज दिस वर्क, उसके बाद आपको पता है कि आईएनजी है तो किस में चेंज होगा, ये हो जाएगा आपका चेंज बीइंग में, इज दिस वर्क बीइंग, ठीक है। फिर आपको पता वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्या, डूइंग है ना, ये डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। और फिर क्या आ जाएगा आपका बाय, और फिर क्या आ जाएगा यू है, डन बाय यू आ जाएगा, ठीक है। तो इज दिस वर्क डन बाय यू। तो इसमें जब इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर ये कैसे बना आपका, ये आपका बना इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या आई, जब आपका पैसिव वॉइस में है तो हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर क्या आ गया आपका ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ये आ गया ऑब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आ गया आपका बीइंग आ गया, क्योंकि बीइंग तो लगेगा ना। फिर क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा बाय, और फिर क्या आ गया आपका सब्जेक्ट क्या था यू। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर आपका, आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। इज दिस वर्क बीइंग डन बाय यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिड ही डू दिस वर्क। फिर आपका क्या आ गया, ये इंटरोगेटिव आ गया। फिर तो सबसे पहले कि इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव रहेगा और टेंसिव जो वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो डिड आ गया, डिड ही डू दिस वर्क, डिड ही डू दिस वर्क। तो आपको पता है कि ये क्या दिस वर्क सिंगुलर है और डिड है तो है किसका पास्ट में, तो पास्ट में रहना चाहिए टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा सबसे पहले वाज, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो पास्ट इंडेफिनिट है वो चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूस में, किसमें पास्ट कंटिन्यूस में। तो वाज आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव है, और डिड है ये आपका किस में चेंज होता है, ये इंटरोगेटिव है तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वाज दिस वर्क, वाज दिस वर्क, ठीक है, वाज दिस वर्क। इसके बाद क्या जाएगी वर्ब आ जाएगी, डन, फिर क्या आ जाएगा बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव क्या आ जाएगा हिम। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बना, हेल्पिंग वर्ब बनी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, तो ऑब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आ गया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और फिर क्या आ गया, फिर आ गया आपका बाय, फिर आ गया आपका प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बीइंग क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जो ये पास्ट इंडेफिनेट में और पीछे जो था ये किस में था कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अगर ये आपका पास्ट कंटिन्यूस में होता तो यहाँ पे बीइंग आता, लेकिन ये किस में पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट का इंटरोगेटिव है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव से ही स्टार्ट होना चाहिए, देखना है कि वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा वाज दिस वर्क डन बाय हिम। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।